आप खामखा बात को तूल दे रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, ये जो रंगो रोगन हुआ बाहर वाले गेट पे, भाई उसका आधा आधा हिस्सा हम कर लेते हैं आपस में। अरे भाई, तो हमने थोड़ा ही कहा था कि बाहर मेन गेट पे आप पेंट करा लें। ओए बड़े मुंह वाले जिन, वो गेट तुम लोग नहीं इस्तेमाल करते? तो हम गेट इस्तेमाल नहीं करेंगे भाई। अरे ये फरमाइए कि फिर आप घर के अंदर तशरीफ कैसे लाया करेंगे? तो हम दीवार टाप के अंदर आ जाएंगे। भाई बहुत बुढ़ापे में खामा को हड्डी गुड्डी टूट गई ना, तो खामा मुझे दूसरी शादी करनी पड़ जाएगी। मुमताज, गल सुनो, सीधे तरह पैसे दे दो मुझे, मैं आखिरी दफा कह रही हूँ। हम पैसे नहीं देंगे। आपको मेन गेट पर पेंट करवाने से पहले हमसे पूछना चाहिए था। लो जी, मेरा कार मैं ही पूछा, और पैसे तो बच्चों तुम लोगों से निकलवा के ही दम लूंगी। और निकलवा लीजिएगा। महमूद साहब, माजी जानू, आओ चलो, इनके मुंह लगने की जरूरत ऐसे बड़े आए कम करा। इन कारवानों का कोई ना कोई बंदोबस्त मुझे करना पड़ेगा अब। अरे जोजी बेगम, हमें एतमाद में लेके ये फरमाइए कि आप क्या सोच रही हैं, अपने अज़ाइम तो वाज़े कीजिए। मुस्तकीम, मैं जो भी करूं आपने मेरा साथ देना है फुल। देख लेना फिर इस किस्त के आखिर तक ना ये सारे काज छड़ के खुद ही नाच जाएंगे। अरे भी बेगम, कहीं आप नागन बनकर सबको डसने का तो नहीं सोच रही? मुस्तकीम, बस मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई नहीं पुत्र, मैं भी इनका बहुत बड़ा हूँ, बड़ी मुश्किलों से बर्दाश्त करती हूँ। मुमताज, हाँ जी, मैं महमूद साहब की नहीं, जोजी आंटी की बात कर रही हूँ। बहुत परेशान करने लगी हैं वो। जानू, ये तो होना था। मैंने पापा जी से कहा था कि अपना बंगला ले दे जहाँ मालिक मकान का झंझट ही नहीं होगा, लेकिन कहाँ सुनते हैं वो, बिल्कुल ही नहीं सुनते। क्या हूँ, इसका मोटा पापा बहरा हो गया पुत्र? मेरे पापा को बीच में मत लाएं प्लीज। जोजी आंटी सरासर ज्यादती कर रही हैं। हम किराया देते हैं, कोई मुफ्त में तो नहीं रहते। मुफ्त में तो इस घर में सिर्फ नबील ही रहता है। अच्छा, तो आप आधा किराया देते हैं ना इस घर में? अरे भाई, मेरी पेंशन जो आती है उसका सारा पैसा इसी घर में खर्च होता है ना। मैं कोई यहाँ मुफ्त में नहीं रहता। ओ यार, वो सब बस ही कर दें यार। आधे से ज्यादा रुसवाई तो आपकी मुंह की वजह से हमें उठानी पड़ती है यार। आपके मुंह पे पानी इतना लगता है को ज्यादा बिल लेती है पानी का हमसे। हालांकि उसे नहीं पता कि मुस्तकीम हफ्ते में सिर्फ एक बार ही मुंह धोते हैं। ओ माँ जी, जब कभी भी ये मुंह धोते हैं पूरा एक ड्रम लगता है। हाँ पुत्र, ये तो है। कुछ भी हो, अब जोजी आंटी की हम कोई डिमांड नहीं मानेंगे। हमें बचाइए, हमें बचाइए। हाँ, ये तो मेरे मियाँ की आवाज है। भाई तुम्हारा मियाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ बैठा हूँ, तुझे नजर नहीं आ रहा नहीं है? इतनी बड़ी उम्र का मियाँ, मैं तो आपको अपना ससुर समझती थी अब्बा जी। ओ यार, आए ना यार, नीचे चल के देखे क्या कर रही है जोजी बाजी? जोजी बाजी क्या कर रही है? मुस्तकीम साहब जाया हो जाएंगे। जोजी आंटी क्या कर रही हैं आप? हाय, मेरे मुस्तकीम को ना मार जालिम औरत। अरे तुम्हारा मुस्तकीम मैं हूँ भाई। अच्छा, तो मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? अरे भाई खुदारा, हमारी मदद फरमाइए, जोजी बेगम को पकड़िए और इनको कमरे में बंद कर दीजिए। महमूद साहब, पकड़े 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 पकड़े, महमूद साहब पकड़े 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 पकड़े, चलो ले चलो, सामने चलो। भाई बड़ा जोर है जोजी जी में, बड़ा जोर है यार। आपने बताया ही नहीं मुस्तकीम साहब कि जोजी जी को दौरे पड़ते हैं। नहीं भाई नहीं, दौरा वौरा नहीं पड़ता उन पर। आसेब आ गया, आसेब। हाय, सेब, कंधारी सेब, लाल वाला। अरे सेब नहीं, आसेब, जिन भूत। शाबाश, तभी तो उसकी आवाज इतनी भारी लग रही थी। भाई असल वाकया तो ये है, हमारी जो जोजी बेगम है, ये बरगद के दरख्त के नीचे बैठी हुई कुल्फी नोशे जान कर रही थी कि कुल्फी खत्म होने के बाद इन्होंने तिनका यूं करके उछाला और वो जाके किसी जिन की आंख में लग गया। बस वो दिन और ये दिन जिन इनको चिमट गया, और इस कदर बुरे तरीके से चिमटा कि अब इनसे खौफ आता कि ये कहीं हमें न चिमट जाए। अब हमारी जान का दुश्मन बना बैठा है। ख़वातीनो हज़रात, आप हमारे लिए कुछ कीजिए, कुछ कीजिए आप। ओ यार छोड़े यार मुस्तकीम साहब, मैंने बड़े बड़े जिन देखे हुए हैं, एक के साथ तो मैं रहता हूँ भाई। किसके साथ नबील? और यार आपके साथ और किसके साथ? आप अपने आप को हल्का ना ले, आप किसी जिन भूत से कम नहीं है। नबील, महमूद साहब मजाक कर रहा हूँ यार।
चले चल के देखे जोजी बेगम को कौन सा जिन्न आया हुआ है यार। चले ना। चलो चलो चले 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 चले। भाई खवातीन इत्मीनान से बैठिए। हाँ जी। आपको हम रूदात सुनाते हैं। हाँ हाँ हाँ। जॉजी बेगम को जब हमने गौर से देखा तो उनके लंबे लंबे नाखून बाहर निकल आए और रेड कलर के। थोड़ी देर के बाद नाखून वापस अंदर चले गए। मेरा ख्याल जिन्नात का असर बहुत ज्यादा है और अल्लाह रहम करे बस उन पर और हम पर, हम सब पर। अस्सलाम वालेकुम जोजी बेगम। अरे बेटे मुआलिया, जोजी नहीं है, मैं गोगा, मैं गोगा। गोगा, आप तो जोजी हैं। कहे ना जोजी नहीं हूँ, गोगा हूँ। अभी तो भी पटका मार के दिखाऊं तुझे। जोजी जी, मेरा मतलब है गोगा जी। अभी थोड़ी देर पहले तो जोजी जी थी यहाँ। आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरी जायदाद है, मेरी जमीन है। तुम लोगों ने इधर कब्जा किया हुआ है, मैं अपनी जमीन वापस लेने आया हूँ। कसम से गोगा जी, हमें नहीं पता था कि ये घर कब्जे का है। हम बेचारे तो किराएदार हैं, हमारा क्या कसूर है। देखिए, अगर आपने निकालना है ना तो वो सकीम साहब और जोजी को निकालें। होशियारियां न कर मेरे साथ, उनको भी निकालूंगा। तुम सबको जाना पड़ेगा, यहाँ मैं अपना पहलवानी का अखाड़ा शुरू करूंगा। आपके साथ किसने करनी है पहलवानी गोगा जी? बड़े बड़े जिन पहलवान आएंगे इधर, टूर्नामेंट करूंगा मैं, ये मेरा अखाड़ा होगा। जिन पहलवान? नबील, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं तो कहता हूँ निकलो निकलो। हाँ, मैं वो सब इससे पहले कि हमें दो भी पटके बार बार के मार दे, मेरा ख्याल है निकल ले। खबरदार जो गोगे की मर्जी के बगैर निकले। सालों बाद दो हाथ करने का मौका मिला गोगे का। वो जो आपको सालों बाद मिला है, वो दो हाथ करने का मौका है। अंदर कोई जोजी वोजी नहीं है, अंदर तो गोगा पहलवान है, गोगा पहलवान। मुझे तो पहले ही शक था कि ये जो जोजी है ना, ये अंदर से एक मर्द है, सारी आदतें उसकी मर्दाना है। अरे नहीं नहीं मोमो, अरे जोजी के अंदर गोगा पहलवान जिन आ चुका है, जिन। बात पे धोबी पटका लगाने का कहता है और कह रहा था कि ये जमीन उसकी है। भाई हमने सुना है जो घर के बाहर बरगद का दरख्त है वो 350 साल पुराना है। बड़ा ही अड़ियर और जिद्दी जिन उस पे रहता है। अरे जिन विन नहीं होगा मुस्तकीम साहब, ये जरूर स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कोई मेंटल या केमिकल इम्बैलेंस है। हाँ शगुफ्ता, वो जो जोजी है ना, वो केमिकल वाली करीमें लगाती थे हाथ और मुंह पे। नहीं माँ जी, मेरा मतलब है कि दिमाग में कोई केमिकल का इम्बैलेंस है, स्ट्रेस। हाँ, मुझे भी ना सवेरे से बड़ा स्ट्रेस है, कहीं शाम तक मैं भी चड़ैल ना बन जाऊं। अंजम खूबसूरत। हाँ, जाहिर सी बात है, खूबसूरत चड़ैल बनूंगी। अरे भाई ये फरमाइए कि अब जोजी बेगम के जिन का क्या करेंगे हम? हमारी मासूम सी जोजी बेगम पर एक उफ्ताद आन पड़ी है, उफ्ताद। मेरा तो ख्याल है किसी ना बाबा को बुला लेना चाहिए, जिन निकालने वाले को, ताकि वो जोजी का ना जिन निकाले। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है महमूद साहब, मैं और माजी जाकर देखते हैं उन्हें, बल्कि उनको किसी डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं या बुला लेते हैं। चलो चले। भाई हजरात, हमने सुना है कि ये जो जिन है, खसूसी तौर पर ये वाला जिन, इसे जुबान दराज औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका मतलब है सबसे पहले वो खूबसूरत की जान लेगा। अच्छा भाई जानू, तुम्हारा खात्मा एक जिन के ही हाथों होना था, इंसान के बस की तो बात ही नहीं थी। मेरी मोमो। आपकी तबीयत कैसी है जोजी आंटी? आंटी नहीं, अंकल बोल, अंकल गोगा अंकल। देखना परवीन, कितनी बड़ी बड़ी मुझे निकल आई हैं गोगा भाईयन की। सलाम कर गोगा भाईयन को। अस्सलाम वालेकुम गोगा भाईयन। वालेकुम सलाम बहन, तू तो अपनी बरादरी की लगती है शक्ल से। तेरे घर के मर्दों ने तुझे भेज दिया इधर बात करने के लिए। देखिए गोगा अंकल, आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चले ना प्लीज। मैं जिन हूँ, जिन का इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। अच्छा, अगर जो आप जिन हैं
तो फिर शबाना को खा के दिखाए ना। कौन शबाना? ये मेरी बहू शबाना। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ घर खाली करने का। सारे जनों के आने से पहले बारलान में मैंने अखाड़ा बनाना है। देखिए, ये प्रॉपर्टी जोजी जी की है, आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। ओए, ये मेरी जमीन है। सालों पहले मैंने सस्ती खरीदी थी, तब यहाँ डिफेंस में जंगल होता था, सारा जंगल। और 300 साल बाद यहाँ आया हूँ तो देखा यहाँ घर बने हुए हैं, चड़ैलों ने कब्जा किया हुआ है। पर अब मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दूंगा, सबको बाहर निकाल दूंगा। देखिए ना गोगा जी, असल प्रॉपर्टी जो है वो जोजी की है, हम तो किराएदार हैं। आप हमें इधर रहने दें, इन लोगों को ना धक्के दे दे के बाहर करें। मेरे साथ होशियारी की कोशिश भी मत करना। सबसे पहले मैं तुझे निकालूंगा, लेकिन अभी मुझे भूख लग रही है। जा मेरे लिए खाने लेके आ 5-6 किस्म के, और 25 से ही अंडों का हलवा लेके आ। ना 20-25 अंडे? हमारी कोई पोल्ट्री फार्म है क्या? जुबान ना चला, हाथ चला हाथ। अच्छा ओए, इधर नहीं, बावर्ची खाने में जाके चला। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। हो चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। यार महमूद साहब, ये गोगा जिन तो हमारे पीछे हाथ मुंह धोकर पड़ गया है यार। चुप है, जिन जो होते वो हाथ मुंह नहीं धोते, क्यों जी? अरे मोमो, जब से ये आया ये तो हमें धो रहा है। मैं तो कहता हूँ नबील, जान बचा के भाग जाते हैं। हमने पूरे साल का एडवांस दिया महमूद साहब। वो जानू कैसी बातें कर रही हो, जान नहीं बचेगी तो एडवांस का क्या करेंगे यार। और वो जो गोगा पहलवान है ना, उसको कोई एडवांस से कर्ज नहीं है। वो चाहता है उसकी जगह खाली हो यार। मार मार के अशर कर दिया उस जालिम ने मारा। हाँ, इशफाक का ना मार मार के बूथा सुझा दिया, पहले से ज्यादा बड़ा मुंह हो गया इनका। हाँ, वो गोगा तो हमारी जान ले लेगा मार मार के। हाँ, इसका मतलब है मैं यतीम हो जाऊंगी। यतीम नहीं, बेवा हो जाओगी तुम। चुप है, क्या बेवा लगा रखी है? अभी मेरे मंसूर जिंदा है। कौन मंसूर? मेरे शौहर मंसूर। और कौन? ओए, बुआ खोलो, तुम लोगों की दूसरी धुलाई का टाइम हो गया है। हम सब जी किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए बहुत दूर, और हम 2-3 घंटे के बाद आएंगे वापस। अच्छा, चलो ठीक है। ओए, बैठ जाओ। तुम लोग मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। गोगा जी, मुझसे नहीं पूछना, महमूद साहब से पूछ ले। मैंने तो जिंदगी में हर इम्तिहान में हर सवाल का जवाब गलत ही लिखा है। अरे तो मैं कौन सा कोई बच्चों को कच्ची का कायदा पढ़ाता हूँ नबील। आप माशरती उलूम का कोई भी सवाल मुझसे पूछे, मुझे सारे जवाब आते हैं। ओए, मैं इस लड़की से पूछूंगा। मुझसे क्यों? प्लीज कोई आसान सवाल पूछिएगा। गुड लक जानू, गुड लक। तो बता लड़की, तुम चारों में से सबसे पहले किसकी जान लो? क्या? जानू, मेरा ख्याल है महमूद साहब का कह दो, इनकी तो वैसे भी डेट एक्सपायर होने वाली है जानू। अब 2 मिनट सोचने के लिए तो दे हमें प्लीज। ओए, सोचना क्या है, बुकम बुगाई करो, जो आखिर में बचेगा उसे मैं मार दूंगा। कैसा? है मुस्तकीम साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं छुपे हुए? वो यार कमाल करते हैं हम मुस्तकीम साहब। हम गोगा जीन से डर के भागते इधर उधर घूम रहे हैं, और आप यहाँ पाई बाग में मजे से बैठ के चाय में बिस्कुट डुबो के खा रहे हैं। बड़ी सुबह से खाली पेट मार खा खा के बदहजमी हो गई थी।
हमने सोचा पहले थोड़ा बहुत खा लें, फिर उसके बाद नए सिरे से मार खाते हैं। अच्छा तो फिर एक आधा बिस्किट हमें भी दे ताकि हम में भी तो एनर्जी आए ना यार। ये कोई मसले का हल तो नहीं है ना? हमें उस गोगा जिन का कुछ ना कुछ करना होगा। भाई वो जिन है जिन, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम तो ये घर छोड़ कर जा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए आपने क्या करना है। और मैंने पिंड में बड़े बड़े जिन देखे हुए, हम किसी बाबे को बुलवाते हैं, वो उसकी झाड़ फूंक करेगा, फिर देखना कैसे भागेगा जिन। अब किस बाबे को बुलवाएं? जो सबसे कम पैसे लेगा। अरे भाई कमाल कर रही हैं, पैसे की हमें कोई परवाह नहीं, बस हमारी जोजी हमें मिल जाए। हम किसी बाबे को बुलाते, किसी को क्या, एक बाबा को बुलाते हैं, हम उनको जानते हैं, उनका नाम है मंतक बाबा। मंतक बाबा? अब ये कौन सा बाबा है जो आज तक किसी एपिसोड में नहीं आया? भाई वो कोकाफ पे रहते जिन्नों के बीचों बीच, आजकल छुट्टियों में आए हुए हैं यहाँ, तो उन्हें बुलवा लेते हैं। वो गोगा पहलवान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम अभी फोन करते हैं। खाना नहीं, खाना नहीं। आप फोन तो मिलाइए। जी हम मिलाते हैं। जी खूबसूरत, आपको कैसे पता? क्योंकि मानते नहीं है, देख सकते हैं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। जी तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा जिन मैं 5 मिनट में निकाल दूंगा। पर मुझ पर जिन नहीं है। जिन नहीं है तो चुड़ैल होगी। मुझ पर कोई चुड़ैल भी नहीं है। ओहो, अब मैं समझा, तुम खुद चुड़ैल हो। ओ नहीं भाई, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। आपको हमने गोगा जिन को निकालने के लिए बुलाया है, जो जोजी आंटी पे आया हुआ है। क्या कहा? गोगा जिन? अरे वो तो बहुत खतरनाक है। पहलवान जी ने, पहलवान। मैं तो जा रहा हूँ भाई यहाँ से। अरे रुके, हम आपको डबल फीस दे देंगे। मेरे साथ एक ये बड़ा मसला है कि खूबसूरत लड़कियों को इनकार नहीं होता। चलो भाई चलो। ये मक्खन की है, आटा सस्ता महंगा की है। मंतकी बाबा की मंतक से अब नहीं बच पाएगा तू। भाग जागोगे, भाग जा। ओए बाबे, तेरा कचूमर बनाया था भूल गया? 3 महीने बिस्तर से नहीं उठा था। अब बता कौन कौन सी हड्डियां तोड़वानी है? ले, ये बाबा तो पहले ही जोजी के हाथों पिटा हुआ है। बाबा जानी कुछ कीजिए, हमें बचा लीजिए, हम सबकी जान अब आप ही के हाथों में है। कोशिश कर तो रहा हूँ। ओ बाबा जी कोशिश ना करें, पक्का काम करें। भाग जागोगे, भाग जा। ऐसे कैसे भाग जाऊंगा? पहले मैं ये जमीन खाली कराऊंगा, उसके बाद सबकी जान लूंगा। तू सबकी जान छोड़ और एक की जान ले ले और चला जाए यहाँ से। हाँ, महमूद साहब का क्योंकि मुंह भी बड़ा है और घर में वैसे भी बड़े हैं, तो तू इनकी जान लेने को भाई। क्यों भाई, मेरी जान क्यों नबील? तुम अपनी जान की कुर्बानी भी तो दे सकते हो। महमूद साहब मेरी बात समझे, मैं इस घर का छोटा हूँ और मुझ पे बड़ी जिम्मेदारी है। कौन सी जिम्मेदारी है नबील? जानू कुछ पर्सनल जिम्मेदारी है, मैं हर बात तो नहीं बता सकता ऑन कैमरा। शट अप नबील। बाबा जी आप नबील की कुर्बानी दे सकते हैं। ओ जानू मेरी कुर्बानी जायज नहीं है, मेरा अगला दान टूटा हुआ है, जाली दान लगा हुआ है। बस मुझे इन फजूल जानों की कुर्बानी नहीं चाहिए। मुझे ये घर चाहिए, अपना घर चाहिए, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले इस बाबा की जान लूंगा। जानू पापा जी से बोलो हमें लाहौर की टिकटें भेजें, लेकिन बिजनेस क्लास जाओ। क्यों बिजनेस क्लास क्यों? इसलिए जानू कि इस गोगे पहलवान ने मार मार के मेरी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी कर दी है यार। अब मैं लाहौर बिजनेस क्लास में आराम करता हुआ जाऊंगा। तुम मेरे लिए एक जिन का मुकाबला नहीं कर सकते हो? ओ यार कैसी बातें कर रही हो, रोज महमूद साहब का मुकाबला करता हूँ, किसी जिन से कम है। मैं गोगा जिन की बात कर रही हूँ नबील। ओ भाई उसका मुकाबला तो मंतक बाबा नहीं कर सका, मैं कैसे करूँ? कितने डरपोक हो तुम यार। अरे जानू मैं और डरपोक, अगर मैं चाहूँ तो गोगे पहलवान को पहलवानी भुला दूं यार। तुम्हें याद नहीं है शायद, मेरे नाना पहलवान है, पहलवान। पहलवानी मेरे ब्लड में है जानू, ब्लड में है। ओए, कौन सी पहलवानी? आजा कर ले दो हाथ। दो हाथ देखे, मुझे माफ कर दे। मैं तो पैकिंग करने वाला था, पैकिंग करके सामान लेके जाने वाले हैं। सामान तो नहीं लेके जाएगा, इधर से सामान नहीं लेके जाएगा, या पहलवानी याद कराएगा मुझे। नहीं। मैं तो कहती हूँ जल्दी जल्दी पैकिंग कर ले, कहीं फिर से वो चड़ेल ना आ धमके। अरे वो चुड़ैल नहीं है, वो जिन है, जिन, गोगा जिन। ईड़े पड़े उस मनहूस जिन को, कैसा हमें बेघर कर दिया उसने।
मैं तो लाहौर जाते ही ना एक पक्का आमिल ढूंढ के इधर भेजूंगी कि इधर आके तो इस जिन की छतरौल करे। तू आमिल भेजेगी? नहीं, छतरौल कराएगी? मैंने बड़े बड़े आमिलों का बैंड बजा दिया है, अब तुम लोगों की बारी है। गोगा जी, आपने पहले मेरी बहुत कुट लगाई है। मेरे तो 5-6 जगह से ना फ्रैक्चर हो भी गए हैं। और वैसे भी ना मैंने आमिल का नहीं कहा, ये तो मोमो ने कहा है। हाँ मोमो का था, उसकी छतरौल लगाए आप। तू ही तो है मोमो। नहीं, मैं तो मोमो नहीं हूँ, मैं तो मुमताज हूँ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। ओए, तू गूगे को पागल समझती है? नहीं, मैं आपको वो समझती हूँ। वो क्या? वही जो पेड़ पे बैठा होता है ना। कहाँ? ओए, मैं तुझे कहाँ लगता हूँ? नहीं, कहाँ नहीं, वो जिसकी बड़ी बड़ी आंखें होती है ना। उल्लू। हाँ, उल्लू समझती हूँ। ओए, तू मुझे उल्लू कहती है? निकलो मेरे घर से, निकल जाओ। जोजी बेगम, भाई आपने तो कमाल कर दिया। भाई हल्का फुल्का मार देती, झूठ मूठ। भाई हथौड़े जैसे हाथ हैं आपके, आपने तो बरसों का बदला ही ले लिया हमसे। ओए मुस्तकीम, तुम्हें इतना ना मारती तो उनको यकीन कैसे आता कि मेरे अंदर जिन आया हुआ है? तुमने इन लोगों को पहले इतना डरा हुआ देखा है कभी? अजी बेगम बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। भाई नबील और महमूद साहब थर कांप रहे थे, थर। हाय, हड्डियां भी तो बड़ी तोड़ी हैं मैंने उनकी। बड़ा मजा आ रहा है मुझे वैसे गोगा पहलवान और जिन बन के। और वो सास और बहू मकारनिया, वो कैसे डरी फिर रही थी छुपती हुई। खैर बेगम, आपको अपनी खूबियों का इल्म नहीं, आपसे तो हर बंदा छुपता फिरता है। ओए शुक्र मनाओ, वो कार खाली कर रहे हैं। अभी चेक करके आई हूँ, सामान भी बन लिया, बल्कि अब तक तो नस भी गए होंगे। भाई वाह बेगम वाह, मान गए आपको। भाई बड़ा शातिर और सफाक दिमाग पाया आपने। उस पर ये मकारी और हैबतनाक चेहरा, वही मान गए आपको, मान गए। मुस्तकीम, ये तुम मेरी तारीफ कर रहे हो कि बेइज्जती? भाई तारीफ बेगम, तारीफ कर रहे हैं हम, आप समझ ही नहीं रही हैं। भाई आपसे बड़ा खिलाड़ी तो हमने आज तक देखा ही नहीं। और वो मंतक बाबा, भाई वो वाला ड्रामा तो कमाल कर दिया आपने। भाई बड़ा मजा आया उस नकली बाबे को नस्ता देख के, और इन सारे कार वालों के तो होश ही उठ गए थे। स्पीड में नहीं हो गई थी, डबल स्पीड में भाग रहा था। मुस्तकीम, माफ कीजिएगा, हम जरा ज्यादा फ्री हो गए थे। क्या हुक्म है मेरे गोगा आका? ओए, जिन मैमा के तो अरे भाई खैरियत, क्या आप लोगों को लाहौर के टिकट नहीं मिले? नहीं, वो माँ जी पर भी जन आ गया है। जिन? हाँ, गोगा पहलवान का अब्बा भज्जा पहलवान जिन। क्या ऐसा कैसे मुमकिन है? आदम्बो। ओए आदम्बो, ओए गोगे, किधर है? बाहर निकल। ओए, मैं इधर हूँ, तू कौन है? बोल। ओए बाप दिन नाल ज़बान लड़ाता है तू? हाँ, कौन सा बाप, किसका बाप? लाइक तेरा बाप। चल अब ये घर छोड़ के निकल जा, शाबाश। ये गोगे का कार है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ओए, भज्जे के होते ये घर गोगे को कैसे मिल सकता है? मैं बाप हूँ, बाप। ओए तू कोई मेरा बाप नहीं है। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगा। ले फिर हो जा तैयार, मरने को ठहर जा। हाँ! ओए संभालो इस पागल को, संभालो। हम कैसे संभाले? इन पर जिन आ गया है भाई। कौन सा जिन? कहाँ का जिन? अरे भाई भज्जा पहलवान, तुम्हारा अब्बा इस घर का मालिक। और जब कोई गोगा पहलवान ही नहीं है तो भज्जा पहलवान कहाँ का? पकड़ो इस पागल को। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा गोगा। ओए मैं गोगा शोगा नहीं हूँ, मैं जोजी हूँ। तुम लोगों को घर से भगाने के लिए ये ड्रामा किया था मैंने गोगे वाला। तो फिर मैंने भी तो भज्जा बनने का ड्रामा किया था। मैंने और महमूद साहब ने आपकी और मुस्तकीम साहब की कमरे वाली सारी गुफ्तगू सुन ली थी। अब आप लोग हमें निकाल के दिखाए। चल यार चल, उस बार चल।